हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बायोकॉन में इतनी गिरावट क्यों आई है और क्या अब आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज इसी तरीके की अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहेगी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके रिजल्ट तो वैसे 22 जनवरी को ही आ गए थे और उसी दिन इसके शेयर के प्राइस में वो इम्पैक्ट नजर आ गया था। तो इसीलिए मैं आपके लिए आज ये लेकर आया हूँ। तो मैं आपको वापिस पहले से सॉरी बोल देता हूँ कि मैं उस दिन वो वीडियो नहीं लेकर आ पाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बायोकॉन कंपनी के जो क्वार्टर प्रॉफिट के अगर रिजल्ट्स की बात करें तो उसमें 18% का डिक्लाइन देखने को मिला है। कितना? 18% का। तो देखिए, 18% का डिक्लाइन बहुत ज्यादा डिक्लाइन होता है और 169 करोड़ का कंपनी का टोटल मुनाफा निकल कर आया है। लेकिन इसको शेयर होल्डर्स ने नेगेटिव ले लिया। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि कंपनी का जो धंधा मतलब रेवेन्यू, कंपनी की जो सेल्स, उसमें आप देखिए 8% की बढ़ोतरी हुई है। अब देखिए, बिजनेस है, बिजनेस के अंदर कभी थोड़े ज्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से अगर प्रॉफिट में डिक्लाइन आ भी गया तो क्या दिक्कत है। कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है ना, कंपनी के धंधे पे थोड़ी ना कोई कोई इफेक्ट पड़ा है, कोई इफेक्ट थोड़ी ना पड़ा है कंपनी के धंधे के ऊपर। कंपनी का धंधा तो और 8% बढ़ गया है। अब आप ये देखिए, 1851 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर, मतलब अगर आप ईयरली बेसिस पर मान के चले तो ये 7200 करोड़ के लगभग निकल कर आता है। और जो दूसरा न्यूज था वो ये था कि क्रिस्टियन हमाच्योर जो भी है, मेरे को इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मालूम नहीं है, अगर आपको किसी को मालूम हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर से स्टेप डाउन कर लिया है। मतलब वो पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थे बायोकॉन बायोलॉजिक के, तो वो वहां से रिजाइन कर लिया उन्होंने। और मेन बात रीजन ये है कि बायोकॉन बायोलॉजिक का अभी कुछ ही दिन में आईपीओ आने वाला है। मतलब ऐसा कंपनी ने बोला है कि वो जल्द ही बायोकॉन बायोलॉजिक का आईपीओ लाने वाले हैं, जो कि बायोकॉन की एक सब्सिडियरी कंपनी है। तो मेन बात यह है कि इसको मार्केट ने बहुत नेगेटिव लिया है। अब देखिए, अब उन्होंने उसे स्टेप डाउन किया है तो उनके कुछ इंटरनल अफेयर्स भी हो सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन क्या मालूम कि उन्होंने उनके कोई और पर्सनल रीजंस हो, उनको कोई और कंपनी बढ़िया लग रही हो, उनका कोई और प्लान हो। जरूरी है कि कंपनी के अंदर ही कोई दिक्कत हो, इसीलिए उन्होंने अपनी जो वो मैनेजिंग डायरेक्टर से उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है। अब आप ये देखिए, और वो बोर्ड ऑफ बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड से भी हट गए हैं इफेक्टिव जनवरी 20। ऐसा अरुण चंद्रवरकर जो कि बोर्ड ऑफ बायोकॉन बायोलॉजिक्स के मेंबर है, उन्होंने ऐसा बोला है। अब देखिए, मैं इस बात को कोई नेगेटिव लेता नहीं हूं, और मेन बात यह भी है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट भले ही गिर गया है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि जो कंपनी के रेवेन्यूज है उसमें 8% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो मतलब कंपनी की जो सेल्स है उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब आप देखिए, क्या आपकी भी कभी सैलरी आती है 25-30 हजार रुपए, तो आपको कोई जरूरत पड़ जाती है तो आपका एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है ना, तो एट डी एंड आप कम सेव कर पाते हो ना कुछ महीने में। तो वैसा ही यहां पर आपको बायोकॉल के साथ होता हुआ भी नजर आ रहा है। अब आप ये देखिए, ज्यादा भागा हुआ शेयर नहीं है ये। अब आप ये देखिए, सेक्टर का पी है 41.43 और आपको मिल रहा है ये 61.37 पे। और जितनी इसमें गिरावट हो गई है ना, वो यहाँ पर अभी तक इंडिकेशन हुआ ही नहीं है, मतलब शो हुआ ही नहीं है। अगर इसमें जितनी गिरावट हो गई है उसके बाद तो इसका पी रेशियो और 50 के लगभग ही निकल कर आता है, क्योंकि लगभग इसका जो शेयर है वो 15% गिर चुका है। तो उसके हिसाब से ये 50 से 55 के बीच का आता है। अब इसका प्राइस टू बुक रेशियो देखिए 6.22 का। ये कब का है पता है आपको? जब इसका शेयर 440-450 के लगभग ट्रेड कर रहा था। ये टिकट डे पे हफ्ते 2 हफ्ते बाद हेला अपडेट होता है, तो इसीलिए। अब सेक्टर का प्राइस टू देखिए 5.02। अब इसमें इतनी गिरावट हुई है तो ये भी आराम से, अभी इसका जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो 5.5 के लगभग आ गया है, मतलब 5.5। मतलब ज्यादा महंगा नहीं मिल रहा है आपको। और देखिए, डिविडेंड मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि फार्मा कंपनीज में डिविडेंड तो देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम डिविडेंड होता है।
और मतलब नहीं होता डिविडेंड का आप करोगे क्या। अब आप ये देखिए 45,474 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप स्टॉक है, फार्मा कंपनी टॉप 10 फार्मा कंपनी में से एक है इंडिया की ये बायोकॉन। तो अब आप देखिए थोड़ा तो ये महंगे वैल्यूएशन थोड़ा तो महंगे वैल्यूएशन पर मिलेगा ही आपको, क्योंकि अगर टॉप 10 इंडिया की फार्मा कंपनीज में से ये एक है तो सीधी बात है कि थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन पर आपको ये खरीदना पड़ेगा। अब आप ये देखिए लगातार जो कंपनी के रेवेन्यूज है उसमें ग्रोथ देखने को मिला है, आप ये देखिए लगातार, और पिछले 17 से 19 तक कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बढ़ी थी, लेकिन 2018 में गिर गई थी, 2019 में तगड़ी बढ़ गई थी, लेकिन फिर से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई। लेकिन देखिए मेन जो फैक्टर है वो है बिजनेस का रेवेन्यू। बिजनेस का जो रेवेन्यू है उसमें कोई भी गिरावट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि धंधा हर साल बढ़ता जा रहा है, सिर्फ थोड़े से एक्सपेंसेस की वजह से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी सी गिरती हुई नजर आ रही है। अब एट दी एंड क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए? अब पहले सबसे पहली बात तो ये, अब आप ये देखिए पिछले 5 साल में स्टॉक 359% के रिटर्न पहले से दे चुका है। मतलब अगर 5 साल पहले इस पर आपने 1 लाख रुपए डाले हैं तो उसकी वैल्यू आज 4,59,000 होती है, कितनी 4,59,000। और वेल बात यह है कि अभी तो इसमें करेक्शन आ गया है, बाकी ये 400% था, मतलब पिछले 5 साल का ये मल्टीबैगर स्टॉक बन चुका है। तो अब ये देखिए जो स्टॉक मल्टीबैगर बन चुका है तो उसमें कुछ वैल्यू होगी, उसमें कुछ वैल्यू नजर आ रही होगी इन्वेस्टर्स को, तभी ये मल्टीबैगर बना होगा। तो अब आप ये देखिए 487 का इसका ऑल टाइम हाई है और आपको मिल रहा है 382 पे, मतलब 105 रुपए ये डिस्काउंट में मिल रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कंपनी का प्रॉफिट कम आया, लेकिन रेवेन्यूज में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो मेरे ख्याल से अगर ये नीचे जाता भी है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा 350 तक ये नीचे जाएगा। 350 पे इसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, तो मेरे ख्याल से 350 पे ये फिर से वापिस उठ जाएगा। अगर ये नीचे गिरता है तो, अगर ये नीचे नहीं गिरता है तो आपको फिर से इसमें 400 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को भी इस स्टॉक में ट्रेड जरूर करना चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये शेयर अभी मुझे बढ़िया नजर आ रहा है। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, तो देखिए अगर आप फार्मा कंपनीज में निवेश करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से बायोकॉन एकदम बढ़िया ऑप्शन है। अब देखिए एक एमडी के रिजाइन करने से कंपनी थोड़ी ना बंद हो जाती है। अब आप ये बात बताइए, क्या एक एमडी के रिजाइन करने से शेयर का प्राइस इतना गिर जाता है? ये बात ठीक है, गिर जाता है कभी कभी, लेकिन एमडी के रिजाइन करने से क्या कंपनी बंद हो जाएगी? देखिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इस शेयर में निवेश जरूर करना चाहिए और मेरे ख्याल से आने वाले 1 साल में ये आपको आराम से इसका जो ऑल टाइम हाई है वो तोड़ता हुआ नजर आएगा। और अगर ये अपना ऑल टाइम हाई तोड़ता है तो आपको आराम से 25 से 30% के रिटर्न 1 साल में मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को भी इसमें निवेश करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी ये शेयर मुझे अभी बढ़िया नजर आ रहा है। देखिए मैं तो इसमें खरीदारी कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी, अगर आपको भी लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले ले, फिर आप भी इसमें निवेश कर सकते हैं। तो मैं होप करता हूँ कि बायोकॉन में आपको क्या करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने इस शेयर को पहले से ही ले रखा है 450 से 500 के रुपए में पहले से इस शेयर में निवेश कर रखा है, तो सॉरी ये 500 रुपये तो कभी गया नहीं है, 450 के लेवल पे कभी ले रखा है, तो आप बने रहिए, होल्ड करके रखिए, आपको करना कुछ नहीं है, अपने आप जाएगा ये। देखिए शेयर बाजार के अंदर तो शेयर ऊपर नीचे होता ही रहता है, लेकिन एट दी एंड वही जीतता है जो शेयर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, और जो होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं रखता है वो हार जाता है और ऑपरेटर उसकी वाट लगा देता है। तो इसीलिए आपको करना कुछ भी नहीं है। आप देखिए अभी 2-3 हफ्ते पहले यूपीएल भी इतना भयंकर गिर गया था, 440 तक यूपीएल का शेयर चला गया था, 400 तक चला गया था आई थिंक। तो फिर उसके बाद अब देखिए यूपीएल अभी 550-600 रुपए के लगभग यूपीएल का शेयर आ गया है। तो देखिए शेयर गिरता है लेकिन फिर से वापस वो बाउंस बैक करता है, तो इसीलिए आपको इस शेयर में बने रहना है अगर आपने इसमें निवेश कर रखा है तो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको रोज़ इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको रोज़ ये सारी अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।